हाय फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे एक नई जॉब आ चुकी है, उसके बारे में सारी डिटेल्स हम देखेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ट्रेनिंग स्कीम है। तो मैं आपको बताऊंगा ये ट्रेनिंग स्कीम क्या है, ट्रेनिंग स्कीम करने के बाद आपकी फायदा क्या होगा, ठीक है। देखिए, ये बेसिकली ITI डिप्लोमा जो बंदे पास आउट है उनके लिए है। तो आप ITI या डिप्लोमा हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसको स्किप नहीं करना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मेरा लैपटॉप है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है। तो सारी चीज बताऊंगा, ये क्या है, कंपनी क्या है। देखिए, NLC इंडिया लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है। आपको मालूम है, जो टेक्निकल बंदे हैं उनको मालूम होना चाहिए। एक महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न है कैटेगरी वाइज के हिसाब से, ठीक है, जो पब्लिशर कंपनी है। तो ये है नवरत्न कंपनी है NLC। उसी में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंड सपोर्ट सर्विस में ये एक ट्रेनिंग स्कीम है। तो ये है, ड्यूरेशन 3 साल की है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड टेक्नीशियन, जो टेक्निकल बंदे उनके उनका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स, मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन। डिप्लोमा लैटरल कैंडिडेट विथ 12th क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर्स ड्यूरेशन। तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स 100 है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंस एंड माइंड सपोर्ट सर्विस में 3 साल ट्रेनिंग स्लॉट है, मतलब ट्रेनिंग है। और ITI 10 स्टैंडर्ड एंड ITI होना चाहिए, और 10 स्टैंडर्ड एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी इंजीनियरिंग ट्रेड, 139 पोस्ट है। तो ये है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है, ये एक ट्रेनिंग स्कीम है। ऑल डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग शुड हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू फुल टाइम मोड ऑफ स्टडी रिकॉग्नाइज्ड AICT UGC स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपके पास ITI डिप्लोमा है, आप रेगुलर हो तो एलिजिबल हो, आप डिस्टेंस एजुकेशन किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंट आपका होना चाहिए 50%, ठीक है। ऑन रिजर्व EWS OBC उनका 40% एग्रीगेट है। Relaxation in minimum qualification percent of marks SC/ST candidate is not applicable for consideration against unreserved post, ठीक है। देन देखेंगे, ये एज लिमिट है ऑन रिजर्व एंड EWS 37 ईयर्स, OBC 40 ईयर्स एंड SC/ST 42 ईयर्स। देन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये देखेंगे ट्रेनिंग स्कीम और कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा। देखिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो टेक्नीशियन है, डिप्लोमा कैंडिडेट है, उनका है फर्स्ट ईयर 18,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर 22,000। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग माइंड्स एंड माइंड सपोर्ट सर्विस जो ITI बंदे हैं उनका फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में 14,000, सेकेंड ईयर ट्रेनिंग में 16,000 और थर्ड ईयर ट्रेनिंग में 18,000, ठीक है। प्लेस और ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगा, ट्रेनिंग विल पोस्टेड टू एनी प्लेस एरिया यूनिटी ऑफ NLC, जो नेवली फॉर ट्रेनिंग। तो ये जो ट्रेनिंग है NLC की, जहां जहां पर भी कंपनी है वहां पर वो भेज सकता है, वहां पर आपकी ट्रेनिंग हो सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया में जहां पर भी है। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मैंने आपको बोल दिया, जैसे भी गवर्नमेंट में होता है, जो OBC SC/ST उनके लिए अलग रहता है, जो कोटा वैकेंसी रहता है उनका अलग है, ठीक है, सेम रहता है ये। और मोड ऑफ सिलेक्शन ये मेड है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए, सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट फॉर ट्रेनिंग शैल बी थ्रू रिटन टेस्ट, आपकी पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन शुड बी ऑर्डर्ड मेरिट बेस्ड ऑन द ओवरऑल टोटल स्कोर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन सिलेक्शन कैंडिडेट विद ड्यू रिजर्वेशन SC/ST OBC कैटेगरी जो मेंशन 6.0। देखिए, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिक्स में होगा, ठीक है। इन केस ऑफ टाई एट कट ऑफ लेवल, मोर देन वन कैंडिडेट स्कोरिंग सेम मार्क at cutoff level, such case will be resolved by applying following criteria one after another till the tie is resolved। देखिए, जब भी रिटन टेस्ट होने के बाद मान लीजिए 4-5 बंदे ऐसे भी हैं वो सेम मार्क रखेंगे, तो वहाँ कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बताऊँ वहाँ कैसे सिलेक्शन होगा ना। डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट, सीनियर मोस्ट कैंडिडेट बाय एज विल बी प्लेस्ड हायर। जो बंदे एज हो चुकी है उनका, तो उनको पीरियडिटी दिया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट, देखिए नेम के हिसाब से भी देखेंगे कि फर्स्ट कैपिटल जो मतलब नेम है अल्फाबेटिकल पहले किसका नाम आती है वो भी देखेंगे। एलोकेशन ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स ये तो अलग है। आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख लेना, ठीक है, जब भी आप अप्लाई करोगे। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मैसेज कर पाओगे, मुझे कमेंट कर पाओगे। आप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपकी मतलब जो रिटन टेस्ट होने के बाद जो बंदे रिटन में सिलेक्ट हो गए उनका एक मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। वो NLC अंडर में एक उनका जो मेडिकल रहता है, वहाँ आपकी मेडिकल एक चेकअप किया जाएगा।
एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग ओनली वन मेंबर फ्रॉम ए फैमिली एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग अंडर द स्कीम। आप एक ही परिवार हो तो एक परिवार में जो एक बंदे वो ट्रेनिंग एलिजिबल लेने के लिए एलिजिबल है, ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना। प्रूफ एनी सपोर्ट पर आप डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, ये भी आप लोग पढ़ लेना क्या है क्या नहीं, ठीक है। जनरल कंडीशन देखिए ओनली ऑन जनरल कंडीशन क्या है, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। मिनिमम एलिजिबल एज फॉर अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग स्कीम 18 years आर द क्रूशियल डेट। Depending on the response and requirement, NLCIL reservation the right to raise relation the eligibility condition and offer at the slots. Offer of training will be subject to medical examinations. The period of training is determined on either side with 7 days notice without any liability for payment of dues in lieu of notice period, and in the event of such terminations of training, the trainees will be liable to return to subject themselves for recovery of the value of the article। ये देखिए ये कुछ नहीं है, आप सिंपल आईटीआई आपके पास है, डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ये तो जिनका कोटा है जो भी है रिलैक्सेशन है उनके लिए है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करोगे, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करोगे। www.nlcindia.in में आपको फिर बता देता हूँ, वह साइट है www.nlcindia.in, साइट में जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। बिफोर रजिस्टरिंग अप्लाई ऑनलाइन द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे हैव ए वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर। देखिए जो भी आप अप्लाई करते हो, जो भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट में जहाँ पर भी अप्लाई करते हो, पहले आपकी जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। Candidate have to upload required scanned copies of self-attested documents certified in the prescribed format to establish their eligibility. Following the application is liable to rejections. Candidate applying more than one training scheme should apply and submit separate registration.com application form along with the required enclosure for each training scheme। देखिए आप एक से ज़्यादा ट्रेनिंग स्कीम के लिए अप्लाई करते हो तो आप अलग अलग मतलब अलग अलग सेपरेट सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन कॉम एप्लीकेशन में जाके। Candidate should submit only one application for one training scheme. In case of multiple application registration, the last registration applications only shall be considered for the further process, ठीक है। जो आप एक से ज़्यादा अप्लाई करते हो बार बार, तो जो लास्ट में जो अप्लाई करोगे लास्ट को वो देखा जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव इंश्योर्ड दैट दे हैव अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशंस फॉर देयर बेनिफिट्स। आफ्टर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट व्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शंस विल बी प्रोवाइड इन ऑनलाइन पोर्टल एंड चेक, आप जाके चेक कर पाओगे। आफ्टर अपलोडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन। Candidate should take a print out registration come application from the producer along with self-attested copies of certificate documents at the time of document and certificate verification। देख लीजिए जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि एक प्रिंट आउट निकलना पड़ेगा। प्रिंट आउट क्यों जरूरत है मैं आपको बताता हूँ। प्रिंट आउट इसीलिए जरूरत है, जब भी आप रिटन सिलेक्ट हो जाओगे, मेडिकल सिलेक्ट हो जाओगे, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उसी टाइम आपको जो मेन एप्लीकेशन फॉर्मेट वो चाहिए, और आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फोटोकॉपी के फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसको लेके जाना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये देख लीजिए जब भी आप 10th या 12th ITI डिप्लोमा जो भी ग्रेजुएट जो भी बीटेक जो भी आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, तो कितने केबी में क्या है ये है फॉर्मेट, ये देख लेना आप एडवर्टाइजमेंट में। JPG 50 KB आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करोगे तो मैं आपको पर्सनली आपको भेज दूंगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। Information regarding selection scheme will be communicated to the shortlist candidates through NLCIL website beside email to their registered email address, message through SMS to their registered mobile number. The call letter for written test will be uploaded in NLCIL website and the same need to be downloaded and printed by the candidate concerns, ठीक है। ये कुछ नहीं है, और लास्ट डेट है स्टार्टिंग ऑलरेडी 20 मार्च से स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट था 19/4, मगर ये थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, अभी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और कुछ डाउट है, जानकारी और लेना चाहते हो तो मुझे आप पर्सनली मतलब कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो जो बंदे ITI डिप्लोमा कर चुके हैं, घर बैठे हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ITI डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद वो घर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। जॉब सर्चिंग मतलब जॉब ढूंढने में चक्कर में 1-2 बार वो सर्च करते हैं, फिर वो जाके घर बैठ जाते हैं। तो उनके लिए ये एक
बहुत बढ़िया चांस है, अपॉर्चुनिटी है। आप आईटीआई डिप्लोमा कंप्लीट हो तो ये अप्लाई कर लीजिए, उसमें जाके ट्रेनिंग ले लीजिए, ठीक है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद देखिए एनएलसी भी आपको दे सकता है, मैं तो गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मगर एनएलसी भी दे सकता है, क्योंकि आप एनएलसी के अंडर ही ट्रेनिंग लिए हो। कभी फ्यूचर में एनएलसी में वैकेंसी आएगा तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट क्या है, आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस है, 3 साल की ट्रेनिंग है, तो ये एक मेन मतलब आपके लिए एक क्या है, गिफ्ट है। हाँ, तो जो बंदे अभी बैठे हो इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, और कुछ समझ में आ रहा है तो उसको अप्लाई कर लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में मैसेज कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत कर लीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए उसको, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।